राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद अब इंडिया गठबंधन की खींचतान बढ़ सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन कितनी सीटों पर राजी होगा। आज गठबंधन की बैठक है। माना जा रहा है कि इसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा जरूर होगी। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए कहा है कि बैठक में हम लोग शामिल होंगे और मिलकर मोदी सरकार को हटाएंगे। तो क्या खास होगा इंडिया गठबंधन की इस बैठक में? 5 राज्यों के नतीजों पर चर्चा होगी या सीट शेयरिंग पर कुछ बात बन पाएगी? और 188 सीटों पर जो पेंच फंसा है उस पर इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे निकालेगी कांग्रेस? इसे समझते हैं आज के इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। तेलंगाना को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में पिछड़ने के बावजूद कांग्रेस विपक्षी गठबंधन में अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है। 28 पार्टियों का विपक्षी गठबंधन भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के खिलाफ अपने अभियान को तेज करना चाहेगा। जानकारों का मानना है कि इस बैठक के बाद जनवरी या फरवरी में ही साझा उम्मीदवारों का ऐलान होने की तैयारी चल रही है। इसके लिए राज्यों के हिसाब से कमेटियां बनेंगी और पार्टी गठबंधन का झंडा भी सामने रखा जाएगा। दरअसल सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि अब नीतीश कुमार की जेडीयू, ममता बनर्जी की टीएमसी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा हक मांग सकती है। हालांकि अब तक जो संकेत मिले हैं उसके हिसाब से समझा जा रहा है कि कांग्रेस के तेवर कम नहीं हुए हैं। वो बार बार 3 राज्यों यानी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिले अपने वोट शेयर की बात कर रही है, जिससे विपक्षी गठबंधन में उसकी पकड़ और मजबूत बनी रह सके। कांग्रेस का तर्क वही है कि उसके अलावा विपक्ष में दूसरी पार्टी नहीं है जिसका ज्यादातर राज्यों में प्रतिनिधित्व हो। उधर भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को लाकर एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर को ध्वस्त करने के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ जातिगत समीकरण भी साध रही है। अब से 3-4 दिन पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान युवा नेतृत्व को देने के पीछे भी कांग्रेस की बदली रणनीति ही लगती है। कर्नाटक और तेलंगाना में तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में होने वाली है, जहां क्षेत्रीय क्षत्रप का फिलहाल दबदबा दिखाई दे रहा है। लेकिन यह देखना होगा कि कांग्रेस कितनी सीटें साथी दलों के लिए छोड़ने पर राजी होगी। महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, दिल्ली और यूपी में ही लोकसभा की 188 सीटें हैं। बिहार में नीतीश, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार, पंजाब, दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी ज्यादा सीटें चाहती है। उधर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और गुजरात में पिछले आम चुनाव की सभी सीटें हारने के बावजूद कांग्रेस यहां पर लड़ना चाहती है। सभी सीटों पर कांग्रेस यह मानकर चल रही है कि इन राज्यों में भाजपा से उसका सीधा मुकाबला है। इसी तरह बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट दलों का कांग्रेस से सीटें शेयर करना मुश्किल लगता है। यही हाल केरल में दिखाई दे रहा है। अब इस बैठक से आयन पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की 13 से 13 लोकसभा सीटें मांग ली हैं। इसको सीट मांगने से ज्यादा अगर ये भी कहा जाए कि केजरीवाल की एक तरह से कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश है तो गलत नहीं होगा। ऐसे में अंदेशा है कि पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टकराव बढ़ सकता है। तो फिलहाल जो भी समीकरण बन रहे हैं, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, ऐसे में आज कुछ देर बाद होने वाली गठबंधन दलों की इस बैठक के निर्णयों पर सबकी नजरें रहेंगी कि कांग्रेस सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या ढूंढती है और कैसे सबको मैनेज कर पाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए। क्या क्षेत्रीय क्षत्रपों को उनके स्टेट में लड़ने देना चाहिए सीधे तौर पर या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे पेज पर देख रहे हैं तो हमें वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।